हेलो एवरीवन, आज है 16 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जय प्रकाश पावर वेंचर के बारे में। देखिए 15 रुपए के करीब शेयर ट्रेड कर रहा है, आज भी तेजी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो लगातार तेजी बनी हुई है। 8 रुपये 75 पैसे से लगातार भागता गया है ये, और 55% का ग्रोथ है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में कह लो कि थोड़ा सा ये रुका ज़रूर है, उससे पहले बेहतरीन तेज़ी थी, काफ़ी बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है। और सिर्फ जय प्रकाश पावर वेंचर में ही नहीं, जय प्रकाश एसोसिएट में भी, ठीक है, वहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। और कई सारी पावर कंपनी जो छोटी कंपनी है, जैसे कि रिलायंस पावर हो गया, रतन पावर हो गया, ये वाकई में बड़ी तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। बातचीत करेंगे वीडियो में कि अभी जिस वैल्यूएशन के ऊपर है, सस्ता है या महंगा है, तेज़ी की वजह क्या है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो जय प्रकाश पावर वेंचर का शेयर जो है वो 15 रुपये के करीब है। एक महीने में बेहतरीन तेज़ी, एक साल में 100% की तेज़ी है। अगर लोअर लेवल से मैं कंपेयर करूँ इसको, जो कि 5 रुपये 20 पैसे का था, वहाँ से कंपेयर करूँ तब तो 180% का ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक बड़ी तेज़ी के बाद गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर बनेगी। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 5 साल में 600% का ग्रोथ है। एक टाइम ऐसा भी था कोविड के दौरान कि ये 50 पैसे का शेयर था, 50 पैसे का शेयर। वहाँ से अगर आप देखो तो लगातार ये भागता गया है, लेकिन जब भी बड़ी तेज़ी आई है, करेक्शन बनाए, तेज़ी आई है, करेक्शन बनाए, तेज़ी आई है, करेक्शन बनेगा, वापस भागेगा ये ऊपर की तरफ। और देखा जाए तो यहाँ पर जो खेल हो रहा है वो ऑपरेटर का खेल यहाँ पर हो रहा है। अगर आप इसके वॉल्यूम्स को देखोगे तो पता चला कि 18 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। और सेम चीज़ रिलायंस पावर के साथ हो रही है, सेम चीज़ रतन पावर के साथ भी हो रही है। देखो मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर फोकस में रहेंगे, बेहतरीन होने वाले हैं, लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पर अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो इस कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर तो देखो डिविडेंड की बात करूँ तो वो पे नहीं करे, 2009 में आखिरी बार पे किया था। रेवेन्यू में अच्छी तेज़ी है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। प्रॉफिट में भी देखा जाए तो थोड़ी सी डिक्लाइन ज़रूर आई है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे इसके तो पहले तेज़ी थी। अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक है, उतने अच्छे नहीं हैं। 1350 करोड़ के रेवेन्यू रहे, जो कि पिछले साल से भी कम है। और जहाँ तक प्रॉफिट वाइज अगर हम देखेंगे तो मुश्किल से 68 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल 75 करोड़ का था, इससे पहले के क्वार्टर में 190 करोड़ का था। तो कम प्रॉफिट है ये। लेकिन अगर आने वाले टाइम में ये कंपनी लगातार धीरे धीरे प्रॉफिट अगर बढ़ाती रहेगी तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ता है तो दिक्कत डेफिनेटली होगी। अभी हाल फिलहाल में जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डेट, कर्जा। और अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जेपी एसोसिएट ने भैया यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक को ट्रांसफ़र किए थे, ठीक है, 18.90 करोड़ शेयर्स ट्रांसफ़र किए थे अपने डेट को कम करने के लिए। देखिए जेपी एसोसिएट की भी अगर मान लीजिए कि अच्छी चीज़ होती है तो उसका भी जो असर है वो यहाँ पर पड़ेगा। कुछ दिन पहले खबर थी कि जेपी एसोसिएट का जो सीमेंट बिजनेस है वो अदानी खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक को इन्होंने अपना इतने सारे शेयर्स ट्रांसफ़र करे थे ताकि भैया डेट थोड़ा कम हो पाए यहाँ पर, ठीक है। और अभी भी कंपनी डेट से जूझ ज़रूर रही है। जेपी एसोसिएट के ऊपर ही तकरीबन 29,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है, जिसमें से मेजर लेंडर जो है वो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक एंड आईडीबीआई बैंक है। पावर के ऊपर भी कर्जा है, ठीक है, जेपी पावर के ऊपर भी बड़ा कर्जा यहाँ पर ज़रूर है। और जहाँ तक बात करें कंपनी को लेकर तो देखिए एक चीज़ होती है पी रेशो, कि भाई साहब कंपनी सस्ती है कि महंगी। अगर मैं पावर सेक्टर की मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखोगे तो एनटीपीसी का पी रेशो जो कि मार्केट कैप्स के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है, इसका 12 का है। सबसे ज़्यादा पी रेशो अगर आप देखोगे जो कि बड़ी कंपनियां हैं वो अदानी ग्रीन है, 102 का है, और जिसका मार्केट कैप भी अच्छा खासा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हाई पी पे ट्रेड करने वाला अगर कोई है तो वो जेपी पावर वेंचर है। 127 का पी रेशियो है इसका, 127 का, ठीक है, जो कि काफ़ी 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 ज़्यादा हाई पी के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और जिसकी सबसे बड़ी वजह आप कह सकते हो यहाँ पर कि भाई साहब यहाँ पर जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि पिछले कुछ टाइम में जो तेज़ी बनी है यहाँ पर
शेयर में तेज़ी आई, प्रॉफिट में नहीं आ रही है तेज़ी, रेवेन्यू में नहीं आ रही है तेज़ी, और अभी जो तेज़ी है वो सिर्फ और सिर्फ बज़ क्रिएट हो रहा है, सिर्फ बज़ क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। अगर बात करें इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, तो प्रमोटर की 24% की होल्डिंग है, उनमें से भी 19% की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड के पास 0.06% की छोटी सी होल्डिंग है, अदर डोमेस्टिक के पास 21.66% है। एफआईएल्स यहाँ पर 4.65% की होल्डिंग लेकर बैठे ज़रूर है, और रिटेल और अदर की मिलाकर 49.63% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 18.40% की होल्डिंग। अदर पार्टीज़, देखिए यहाँ पर जो खेल हो रहा है ना, ये अदर पार्टीज़ में ही हो रहा है। 31.24% की जो होल्डिंग लेकर बैठे हैं ये, यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में ट्रेड करे जा रहे हैं कि भाई साहब 1 करोड़ शेयर्स मॉर्निंग में लगा दिए खरीदारी करने के लिए, खरीद लिए, और पर शेयर अगर यहाँ पर 5 पैसा 6 पैसे के प्रॉफिट पे बुक करे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब बड़ी क्वांटिटी पे खरीदारी के ऑर्डर लगते हैं, शेयर में तेज़ी आती है, शेयर ऊपर की तरफ होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग भी खरीदारी करने के लिए आ जाते हैं, तब वो बिकवाली के ऑर्डर लगा देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, निकल जाते हैं, वापस कुछ टाइम बाद आते हैं, और जब शेयर गिरता है कुछ टाइम बाद आते हैं, खरीदारी करते हैं। तो ये हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है। इसी का नाम भैया सट्टा बाजार कह लो या फिर शेयर बाजार कह लो, ये हो रहा है यहाँ पर। और जेपी पावर जैसी कंपनी, मैं यही कहूँगा कि जो तेज़ी बनी है ना भाई साहब, बहुत बड़ी तेज़ी है। 6 रुपये का शेयर भाई साहब पहुँच चुका है। 21 जुलाई को ये 6 रुपये से भी नीचे था, आज 15 पर है। ये डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल ऐसे डिक्लाइन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ वापस 6 पे नहीं आने वाला है, ठीक है, वापस 6 पे नहीं आने वाला है। हो सकता है कि यहाँ से ये गिरकर 10 पे आ जाए, लेकिन वहाँ से दोबारा पहिया घूमेगा, वापस 15, 16, 17, 18 की रेंज में जाएगा, वापस गिर के नीचे आएगा, वापस भागेगा ये ऊपर की तरफ। और जब तक खबरें यहाँ पर ट्रेंड में रहेगी, चीज़ें ऐसे चलती रहेगी, जब तक ऑपरेटर यहाँ पर ट्रेंड में रहेंगे, चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर चलती रहेगी। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पावर सेक्टर फोकस में रहने वाला है, और छोटी कंपनियों के ऊपर लोग दाव लगा रहे हैं। और शायद आने वाले दौर में एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती है कि कोई बड़ी कंपनी खरीद ले इसको, ये पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। तो अगेन मैं ये कहूँगा आपसे कि अगेन जिस प्राइस पर है भैया, वो तो मुझे लगता नहीं कि बाइंग के लिए अच्छा प्राइस है, लेकिन डिक्लाइन आता है 10 रुपये का लेवल। अब काफ़ी लोग आर्ग्यू करेंगे कि भूल जाओ, कभी 10 रुपये का लेवल नहीं आएगा। ठीक है भैया, ना आए, लेकिन तभी खरीदारी करो जब प्राइस कंफर्टेबल हो, तब नहीं जब प्राइस काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो। और कभी भी ऐसी कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाला जो दिसंबर महीना होने वाला है, वो बाज़ार में गिरावट का हो सकता है शॉर्ट टर्म। अगेन मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भैया बहुत बड़ा डिक्लाइन होगा। देखो मैं बाज़ार में बहुत बड़ी डिक्लाइन एक्सपेक्ट कभी नहीं करूँगा अभी तो, ठीक है। बीच बीच में जब इलेक्शन की बारी आएगी तो तब आपको बाज़ार वॉलेटाइल डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन बाज़ार में डेफिनेटली ग्रोथ है। और आने वाले टाइम में अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए, ना कि न्यूज़ में देखकर या फिर ये देख के कि भैया 6 रुपये का शेयर 15 पे चला गया, मैं इस रैली को मिस ना कर दूं, मुझे इन्वेस्ट करना है। नहीं, वैसा नहीं। देखो कि कहाँ सस्ता है कहाँ महंगा है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन बनाइए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।